जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी तीर्थ में। अगर किसी कमरे में 3-4 बड़े मजबूत ताले लगा दिए जाएं और एक स्थिति के बाद उसको बंद करके वहां से सभी लोग चले जाएं, सुबह आने पर जो कमरे की स्थितियां थीं वो बिल्कुल विपरीत थीं, या कुछ अलग था या कुछ बदलाव था। चाबी आपके पास ही थी, लेकिन अंदर का नज़ारा बदला था। अगर ये बात किसी से कही जाए तो क्या कोई यकीन करेगा? यकीन तो मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता, कुछ विशेष जगह होती हैं और यहाँ न विज्ञान की चलती है न तर्क चलते हैं। यहाँ आस्था की कसौटी पर सब खरा उतरता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बार इस पर प्रयोग हुए, इसकी जांच हुई, लेकिन नतीजा कि रात का जो कमरे का वातावरण या माहौल या स्थितियां थी, सुबह बिल्कुल बदली हुई थी। जी हाँ, आज हम नवरात्र के पर्व पर बात कर रहे हैं त्रिकूट पर्वत मैहर, मध्य प्रदेश का जिला सतना। सतना में मैहर वाली माँ जो त्रिकूट पर्वत पर विराजी हैं, देवी माँ की सिद्ध पीठ में से एक माँ शारदा। माँ शारदा वही जिन्हें बुंदेलखंड का पूरा जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड के जो लोग हैं, वो अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं, जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बुंदेलखंड के वीर लड़ाके योद्धा आहला उदल की देवी है। चलिए आज बात इसी पर करते हैं। मैहर मंदिर के कपाट रात में सायं आरती के बाद जब बंद कर दिए जाते हैं और सुबह मंदिर खोला जाता है, तो मंदिर में माँ फूलों से सजी होती हैं। माँ का पूजन हो चुका होता है। उसके बाद पहुंचने वाले जिम्मेदार या आचार्य पुरोहित जो होते हैं, वो पूजन शुरू करते हैं। सवाल उठता है कि मंदिर में ताला लगाने के बाद क्या यह संभव है? लेकिन यह संभव है, आज भी ये चल रहा है। इसे परंपरा कहें, पराशक्ति कहें, शक्ति कहें, लेकिन अबूझ इसलिए कि ताला लगाने के बाद मंदिर के अंदर कौन जा सकता है और क्यों जा सकता है, कैसे जा सकता है। इसके बारे में मान्यता है कि त्रिकूट पर्वत पर विराजी माँ शारदा जो हमारे शक्ति पीठों में से एक है। माँ शारदा को मैहर वाली माँ कहते हैं। मैहर वाली माँ इसलिए कहते हैं कि सती जी को जब भगवान शिव लेकर घूम रहे थे तो माँ सती का हार इस त्रिकूट पर्वत पर गिरा था, और माँ का हार गिरने की वजह से, चूंकि बुंदेलखंड परिक्षेत्र में माँ को माई के नाम से संबोधित करते हैं, माता जी की जगह माई, और हार गिरा तो वो जगह हुई मैहर। माँ शारदा की दिव्य और शक्ति पीठ, यह हमारी 51 पीठों में शुमार है। वर्ष भर मेले जैसा माहौल। त्रिकूट पर्वत की बिल्कुल पीक पर, चोटी पर माँ का मंदिर। वक्त के साथ स्थितियां बदल गई हैं। माँ के चरणों पर, दरबार पर पहुंचना आसान भी हो चुका है। लगभग 1 दशक होने को जा रहे हैं। रोपवे की व्यवस्था है, आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और रोपवे से आधे घंटे, पौना घंटे भीड़ की स्थिति के अनुसार दर्शन करके ऊपर से नीचे पुनः वापस आ सकते हैं दर्शन करने के बाद। और अगर आस्था अधिक है, कई लोग कई बार कहते हैं मैं सीढ़ियां पार करके या चढ़ के ही जाऊंगा, तो लगभग 1061 या 62 सीढ़ियां हैं इस मंदिर पर पहुंचने के लिए। इसके अतिरिक्त मैहर में भी और भी बहुत कुछ है। मान्यता है कि त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां को सबसे पहले दर्शन का लाभ जो मिला था वो आहला और ऊदल को मिला था। यानी कि इस मंदिर की खोज आहला और ऊदल ने की थी, और फिर उन्होंने घने जंगल में उस पहाड़ी पर माँ की 12 साल तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। और यही दोनों सुबह सुबह दोनों भाई आते हैं और आने के बाद सबसे पहले माँ का पूजन करते हैं।
मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि शाम को ताला लगने के बाद सुबह मंदिर में ताजे फूलों की सुगंध महक रही होती है और माँ का श्रृंगार हो चुका होता है। और ये परंपरा इसे हम इसलिए कह रहे हैं, ये नियमित प्रक्रिया जारी है आज भी। और फिर कहते हैं ना कि आस्था तर्क का विषय नहीं होती, तो ये काम मैहर मंदिर में होता है। आप मैहर गए हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं, नहीं गए हैं तो इस ऊर्जा वाली जगह पर, इस पीठ पर, जहां आप जाकर महसूस करेंगे कि हाँ वाकई में माँ यहाँ जागृत अवस्था में है, आप जरूर जाइए। इसके अतिरिक्त भी मैहर में आपको घूमने के लिए, क्या कहें, दर्शन के लिए घूमने की तो बहुत जगह है बुंदेलखंड में। कहीं भी जाएं, किले हैं, रजवाड़े हैं, महल हैं, शीश महल हैं, तालाब हैं, लेकिन मुख्य अगर आप दर्शन के और पूजन के विचार से वहां पहुंचते हैं तो फिर आपको आह्ला उदल का अखाड़ा है, वहां पर आह्ला उदल का मंदिर भी है जहां उनकी तलवार रखी हुई है, लगभग 1000 साल पुरानी बताई जाती है। इसके अलावा गोला मठ मंदिर है जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, देश दुनिया में जाना जाता है ये मंदिर। बड़ी खेरमई माँ, एक बड़ी खेरमई माँ का मंदिर भी वहाँ है। और जब आप माँ का दर्शन करके पहाड़ से पीछे की ओर आएंगे, पीछे के द्वार से मंदिर के, तो दूर से आप, काफी दूर आपको दिखाई देगा वो आला उदल की व्यायामशाला, जिसे आला उदल का अखाड़ा कहते हैं। अगर मैहर जाएं तो इन सब जगहों का आनंद लें, सर झुकाएं, आशीर्वाद लें और माँ मैहर से प्रार्थना करें कि माँ सुख समृद्धि नवरात्र के दिनों में या जब भी जाएं सबको प्रदान करें। हमारी 51 शक्तिपीठों में माँ शारदा मैहर का भी स्थान है जो त्रिकूट पर्वत पर विराजी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा प्रयास रहेगा कि आगे भी मैं इसी तरह से ऐसी ही जानकारी, सनातन से जुड़ी शक्तियाँ, सनातन से जुड़े जो हमारे तीर्थ हैं, उनके बारे में सटीक और सच्ची जानकारी प्रस्तुत कराता रहूं। एक बार फिर जय माई की तो चिंता काहे की।